जय माता दी, जय माँ काली। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो साधना है ये कांगड़ा में माता का जो है सिद्ध पीठ है, ज्वाला माता। ज्वाला माता की साधना जो है ना, भक्तों के लिए सौम्य है और जो उनके शत्रु है उनके लिए बड़ी उग्र है। मतलब बड़ी जल्दी से कहने का मतलब शत्रुओं की समाप्ति कर देती है। शत्रु की समाप्ति से मतलब यह नहीं है कि शत्रु को मार देती है, नहीं, शत्रुओं की शत्रुता को समाप्त कर देती है। हाँ, अब ये भी ना समझे कि माता जो है अपने भक्त पर कोई आँच आने देती है, बिल्कुल भी नहीं आँच आने देती कोई। और अगर तांत्रिक संज्ञा से देखा जाए तो ये जो प्रयोग सिद्ध कर लेता है वो, तो भाई सामने वाला अगर तांत्रिक है ना तो वो मरेगा पक्का, ठीक है ना, वो पक्का मरेगा। अगर उसने कोई मूठ प्रयोग छोड़ दिया, कोई मारण प्रयोग छोड़ दिया, कोई भूत प्रेत का प्रयोग छोड़ दिया मारने के लिए, तो अगर वो व्यक्ति ये प्रयोग उसके ऊपर कर देता है तो मरेगा वो पक्का। पर इस प्रयोग को वो सफल तभी कर पाता है जब उसकी माँ के प्रति बहुत आस्था हो। माँ चलती ही साधक और भक्त के कहने पर तब है जब उसके अंदर पूरी निष्ठा और भक्ति हो। ये नहीं कि उसका मन छल कपट से भरा है और वो स्वार्थ के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए माता को बोल रहा है कि माता आप जाकर उसका विनाश करें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माता तो अपने भक्त के लिए चलती है और अपने भक्तों के लिए सुरक्षा कवच जो है प्रदान करती है उनको। अगर कोई साधक, समझ लीजिए कोई कहीं आप कोई भक्ति के द्वारा किसी का इलाज कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति जो है सामने से बार बार छोड़ रहा है और वो आपके ऊपर भी छोड़ने के लिए आतुर हो गया है। मूठ प्रयोग जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जिस एक बार छोड़ दिया ना किसी ने तो भाई वो पीछे नहीं मुड़ता। माता की साधना ऐसी है कि मूठ प्रयोग भी भाई निष्फल हो जाता है, और तो और जिसने छोड़ा है उसके लिए भी समझ लो मौत की कगार जो है पक्की है। अगर माता के भक्त ने माता को भेज दिया तो भूत प्रेत इतर योनियाँ, वीर बेताल जो भी है सब भागते हैं भाई माता से, क्योंकि ये माता का नाम में एक अलग ज्वाला धधकती है। नाम देखो ना आप, ज्वाला माता। आपने देखा ना जब हम आप आपको एक और बात बताता हूँ। देखो, जब हम जो ज्वाला अर्थात माता की जोत, जिसको बोलते हैं जोत, जोत बालते हैं, वो देवी कौन है, वो माता कौन है? वो माता यही है भाई। जोत की माता है ज्वाला जी। ज्वालामुखी माता भी बोलते हैं इसको, ज्वाला जी भी बोलते हैं। कांगड़ा में स्थान है, सिद्ध पीठ है माता का। 10 महाविद्याओं में से एक है माता। दूसरे स्वरूप में इनको धूमावती माता भी बोला जाता है। 10 महाविद्याओं में जो स्थान है इनका वो है धूमावती माता, ठीक है ना। और जो हिमाचल में जिन इनको बोला जाता है ज्वाला माता, ज्वालामुखी माता। अपने साधकों के लिए बहुत ही ज़्यादा वरदायिनी माता है, और इसको जो सिद्ध कर लेता है वो कहीं पर भी किसी भी स्थान पर आग लगा सकता है, और वो आग जो है सालों तक जला कर रख सकता है। वो इतनी शक्ति प्राप्त होती है इसको। उसकी आंखों में ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होती रहती है कि भाई शत्रु सामने टिक नहीं सकता। अगर उसने गुस्से से किसी शत्रु को देख लिया तो वो उसी समय भस्म, उसी समय जलकर मर जाएगा। इतनी शक्ति होती है साधक के अंदर। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताऊंगा, आप जो है वो मंत्र को समझिए। क्षमा कीजिएगा, बीच में जो है रिश्तेदार आ गए तो उनकी आवाज़ आ गई होगी। तो चलिए अब आगे जो वीडियो जो है जारी करते हैं। मंत्र बताता हूँ आपको, बीच में शब्द हाइड करूँगा, गुप्त रखूँगा, ताकि कोई ऐसे, क्योंकि ये उग्र साधना है, ठीक है ना, माता की।
और कोई भी साधना है गुरु के निर्देश के बिना बिल्कुल भी न करें। मंत्र सुनिए, ओम नमो भगवती ज्वाला मालिनी हुम हुम फट, ये मंत्र है। बाकी के बीच में से जो है गुप्त कर दिया गया है, ताकि कोई ऐसे साधना करके नुकसान ना उठाए। ठीक है ना। हमारे निर्देशन में आपने साधना करनी है तो स्टेप बाय स्टेप करें, पूरा मार्गदर्शन करते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का साधना में कोई नुकसान ना हो। ठीक है ना। अगर आपके गुरु धारण कर रखा है, उनके निर्देश में आप साधना करना चाहते हैं तब भी उत्तम है। ठीक है ना। तब भी आप साधना लेके साधना कर सकते हैं। पर साधना की जब आप लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी साधना होती है उसको गुप्त रखना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है ना। अगर आप गुप्त नहीं रखते तो वो साधना आपकी सिद्ध नहीं होगी, कीलित हो जाएगी। क्योंकि गुरु से जो साधना ली जाती है उसको गुप्त रखा जाता है जब तक वो साधना सिद्ध नहीं हो जाती है आपकी। ठीक है ना। नहीं तो आपका सारा किया हुआ जब व्यर्थ हो जाता है। ठीक है ना। जिसको साधना करनी है व्हाट्सएप से जुड़ के साधना करें। ठीक है ना। और मैं कल को वीडियो बनाऊंगा, वो भी जरूर देखिएगा। जय माता दी, जय माँ काली।